उड़ा दिए गए। ये क्या हो गया? सब कुछ बलदेव सिंह का किया धरा है। बलदेव? बलदेव? बलदेव कौन है? ये तो मैं किसी बलदेव को जानता था। इसका नाम तक नहीं सुना हमने। हमारा दुश्मन कैसे बन गया वो? दुश्मन जो होता है वो हमेशा आंखों के सामने रहता है, अचानक से कभी पैदा नहीं होता है। पूछोगे नहीं क्या होता है? आप बता दीजिए क्या? आक्रमण। या ये ना तुम दोनों इधर लोल से खड़े होना पीछे जाके अच्छा नहीं कर रहे। ये अच्छा नहीं कर रहे। आनंद सिंह बोल रहे हैं। ये प्रताप जी अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम लोग तो साम्राज्य विधायक जी ये सब क्या हो रहा है? विधायक जी हमें आपके ये क्या चल रहा है? कुछ कीजिए विधायक जी। हमने कहा ना ये सब बलदेव सिंह का किया धरा है। बलदेव? बलदेव कौन है? मैं तो उसे जानता था। सरकार नहीं बचा दी। अरे मैं तो बलदेव को जानता था। ये सब बलदेव सिंह का किया धरा है। कौन बलदेव? ये बलदेव कौन मैं जानता था। हाँ कभी उसका नाम ही नहीं सुना कि अचानक हमारा दुश्मन कहाँ से बन गया? सरकार मुझे बचा दी। ये दोनों तो इन दोनों का तो खेल खत्म हो गया। ये दोनों तो बर्बाद हो गए। सारे अटके बर्बाद हो गए। क्या बोल रहे तुम? किस तरह की बात कर रहे हो? हमारे यहाँ पूरा सरमाल हो गया, तुमको अपनी पड़ी। ब्रिजेश आपस में लड़ना नहीं है। मेरी बुद्धि ये नहीं चल रही है कि अचानक से हमारा दुश्मन कहाँ से आ गया, कैसे पैदा हुआ? दुश्मन जो होता है वो सदैव आंखों के सामने रहता है, अचानक से नहीं बनता है। अचानक से तो मात्र एक काम होता है। पूछोगे नहीं क्या होता है? बता दीजिए क्या होता है? आक्रमण। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों को साम्राज्य अधिक प्यारा है या जीवन? ये आप क्या कर रहे हैं? तुम तीनों को साम्राज्य अधिक प्यारा है या जीवन? मात्र एक शब्द में सुनना चाहते हैं हम, साम्राज्य या जीवन? राघव पेपर रखो यहाँ पे। इस पर यह लिखा है कि वर्षों की सेवा के एवज में तुम दोनों अपना साम्राज्य अपने वफादार चंदू और रमेश के नाम कर रहे हो। हस्ताक्षर तो हमारे ड्राइवर? हाँ लेकिन नौकरी हमारी करते हैं। हस्ताक्षर करो। हस्ताक्षर करो। बहुत अच्छे। अरे राघव रुमाल दो, खून निकल रहा है, पेपर पर धब्बे बढ़ जाएंगे। हस्ताक्षर। हस्ताक्षर। ये अच्छा नहीं कर रहे हो वीर प्रताप। ठीक है। अब तुम तीनों में से मात्र एक बचेगा। रामेश्वर सिंह। क्या कर रहे हैं? विधायक जी नमस्कार। विधायक जी ये सब क्या हो रहा है? विधायक जी आपके संरक्षण की बहुत जरूरत है हमें। अरे पूरा पेमेंट रुका हुआ हो। हाँ पूरे सारे के सारे अड्डे उड़वा दिए। ये क्या चल रहा है आपके रानी भाई? कुछ करिए विधायक जी। हमने कहा ना ये सब बलदेव सिंह का किया था। बलदेव? बलदेव? बलदेव कौन? मैं तो नहीं जानता। इसका कभी नाम भी नहीं सुना हमने। सरकार मुझे कैसे बता? सरकार मुझे बचा लो। इनके तो सारे ठिकाने बर्बाद हो गए। ये दोनों को तो आपने रात। अरे एक मिनट शांत हो जाओ। आपस में लड़ोगे तो कैसे चलेगा यार? यहाँ तो हमारी बुद्धि नहीं चल रही कि किसने किया। हमारा दुश्मन अचानक कहां से पैदा हो गया? दुश्मन जो होता है वो सदैव आंखों के सामने रहता है, अचानक से नहीं पैदा होता है। अचानक से तो मात्र एक काम होता है। पूछोगे नहीं क्या होता है? बता दो क्या होता है? आक्रमण। मतलब? विधायक जी
कैमरा रोल एंड एवरीबॉडी मूड एक्शन। तुम तीनों को साम्राज्य और जीवन में से अधिक प्यारा क्या है? ये आप साम्राज्य और जीवन में से अधिक प्यारा क्या है? जीवन। बहुत अच्छे, शाबाश। राघव, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि तुम दोनों बरसों की सेवा के एवज में अपना संपूर्ण साम्राज्य अपने वफादार चंदू और रमेश को दे दो। नौकरी हमारी करते रहे। हस्ताक्षर करो। करता हूँ। ये धन 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 ये बीजीएम चल रहा है और देख रहे हो मुर्शद भाई पढ़ रहे हैं सलाह और उनके दर्द भी हो रहा है काम में ना। और ये शॉप दे शॉप कागज पर धब्बा लग गया है। हस्ताक्षर ब्रजेश, हस्ताक्षर। हाँ बहुत अच्छे। वाह, मोबाइल निकालने का देखो अब तुम तीनों में से कोई एक बचेगा। रामेश्वर सिंह, यही कर दे लो। ये मुश्ताक भाई पूरा हाथ में आप ये बताओ, या तो मुझे आप खून दे दो, आप सीधे बोलो, सीधे सीधे बोलो। चलिए चलिए एक बैग है सर करने। यहाँ से लिए ना कि तुम नहीं आपसे नहीं आपने लेके जाओ। आपने लेके गए अभी अभी आनंद सिंह राघव को दे रहे हैं। राघव गोली मार दे। मारो गोली नहीं राघव को गोली मार। राघव मारो। सर फ्री फायर है पिस्टल में। हाँ साइलेंस कैमरा रोल एंड मुस्ताक हल्का सा आउट हो जाएगा, हल्का सा माता दीजिए क्या और फिर कैमरा मार ले राघव पीछे वाह, पीछे जा मुस्ताक की तरफ कैमरा घुमा। गोली चलाई है रामेश्वर सिंह। वाह, बहुत आनंद सिंह। काम करो रामेश्वर सिंह, मेरा दोस्त है। निपटा दो, नहीं तो हम तुम्हें निपटा दें। निपटा कट करो बस यही हाँ मैं भाई रेडी है ना? एंड एक्शन। ये आनंद सिंह, ये आनंद रामेश्वर सिंह को निपटा दो, नहीं तो हम तुम्हें निपटा देंगे। तुम्हें निपटा देंगे। मुझे नहीं मानना। वाह, अब कहानी ये हुई कि ब्रजेश और रामेश्वर सिंह ने आपस में झगड़ा किया और दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई और एक दूसरे को मारा। अब तुम्हारी उंगलियों के लगे निशान वाली ये रिवॉल्वर हम पुलिस तक नहीं पहुंचे। इसे हमारे पास मैं क्या करूं? मैं क्या करूंगा जी? चश्मा कर आनंद सिंह, वही करो जो आज तक करते आए हो। व्यापार एक सांस में
उसमें डाल दे इसमें भी। अभी उनका वो क्लोज रिएक्शन लेना है इनका ब्लास्ट का, तो एक टाइट क्लोजर रखता हूँ। का ले लो, उसका वही बैक का पहले लेना, क्योंकि उनका भी फूट जाएगी ना। तो यहाँ लगाओ कैमरा ये। आनंद जी को बुला लो, आनंद जी को। एक शॉट लेके मैं तब तक पंकज जी, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, तेनाली रामा के बाद अभी मूंछों में देख रहे हैं आपको, और त्राइमाम त्राइमाम करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, भाग रहे हैं आपकी आवाज़ सुन के, क्या बात है? जी हाँ, वो अभी तेनाली रामा शो ख़त्म हुआ और तथाचार्य का भी मेरा काम फिनिश, और लेकिन वो एक यादगार जो किस्सा है वो तो तथाचार्य हमेशा याद किया जाएगा। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि भाई तथाचार्य मैंने कर लिया जिसमें सभी रस थे, इतना कुछ था, सब कुछ तो करने को मिला उस कैरेक्टर के अंदर, अब और क्या करूं, नया क्या करूं। अब वो नए नए चैलेंजेस ढूंढ रहा हूं कि नए चैलेंज मिलते रहें। अभी मैं एक फिल्म करने गया था लखनऊ में, वो देहाती डिस्को करके आया। अभी ये त्राहिमाम फिल्म जो अपना दुष्यंत भाई की फिल्म है वो मुझे करने को मिली। बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है, बड़ा सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। एक रियल घटना के ऊपर है ये फिल्म। ये घटना कहीं यूपी में घटी थी, उसके ऊपर बेस ये फिल्म है। और इसमें एक बड़े चतुर चालाक सुलझे हुए और थोड़े से नेगेटिव जो एमएलए हैं, ये जो नेता हैं, उसका मैं किरदार कर रहा हूँ। जो बड़े स्कीमिंग करते हैं और अपने पत्ते चलना बड़े अच्छे से जानते हैं, ये कैसे अपने पत्ते फेंके जाएँ और कैसे अपने पत्ते चले जाएँ और कैसे जीत हासिल की जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई एम एंजॉइंग दिस रोल। एक गेटअप भी बड़ा अच्छा लग रहा है, स्क्रीन पे बड़ा अच्छा लग रहा है। सो मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है त्राहिमाम करके। दुष्यंत जी के साथ कैसा लगा काम करके, क्योंकि बहुत फास्ट काम कर रहे हैं? दुष्यंत जी के साथ मेरा बड़ा पुराना रिलेशन है, बहुत साल पर। कई बार मैंने काम किया दुष्यंत जी के साथ। इनकी फिल्म अभी लास्ट शतरंज थी, उसमें मेरी गेस्ट अपीयरेंस थी। इसमें उन्होंने थोड़ा भरपूर रोल दिया है और आगे भी करता रहूँगा। दुष्यंत जी के साथ काम करने का एक अलग आनंद है। ये बेसिकली बहुत फास्ट काम करते हैं, ये समय बिल्कुल भी मतलब बर्बाद करते ही नहीं है। धड़ 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 शॉट लेते हैं। और अच्छी बात क्या है कि मल्टी कैमरा सेटअप में काम कर रहे हैं, ताकि एक साथ दो दो तीन तीन शॉट मिल जाते हैं। तो एडिटर को खेलने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बिकॉज एडिटर को इतना मटेरियल दे रहे हैं कि एडिटर आराम से बहुत कुछ इसमें खेल सकता है। ये वेरी इंटरेस्टिंग। और अच्छी बात यह है कि खुद में इतनी ऊर्जा है दुष्यंत सिंह में कि वो बाकी जितने भी सेट पे होते हैं वो ऊर्जावान हो जाते हैं, उनमें वो ऊर्जा आ जाती है। बिकॉज डायरेक्टर हिमसेल्फ इज़ वेरी एनर्जेटिक, सो एवरीबडी फील्स वेरी एनर्जेटिक ऑन द सेट। सर, आप अपने किरदार के बारे में बताइए। मेरा किरदार एक माफिया का है, एक माफिया का किरदार है। आनंद सिंह नाम का एक माफिया है और काफ़ी उनके काले कारनामे हैं, 2 नंबर के सारे धंधे हैं, उस तरह का एक रोल है। काफ़ी अच्छा रोल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है। और मैं भी कैमरे का सामना दूसरी बारी कर रहा हूँ। एक बार बहुत छोटा सा एक किया था और ये बड़ा रोल है। तो प्रोड्यूसर बनके और एक्टर बनके किसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है? नहीं, प्रोड्यूसर का तो ठीक है, लेकिन एक्टिंग का एक छोटा सा कीड़ा कहीं है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है अपनी ही फिल्म में, कि अपनी फिल्म में एक रोल करें और उसके साथ न्याय करें। क्योंकि फेस भी और लुकिंग भी काफ़ी माफिया टाइप मिलता जुलता है। दुष्यंत जी को भी पसंद आया। जब पहली बार उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप कर सकते हो, तो मुझे लगा करना चाहिए। आपके बगल में पंकज जी बैठे हैं, इतने मंचे हुए कलाकार हैं, तो इनके साथ कैसा लगा सीन करके? सर, पहले दिन तो मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि मेरे साथ 4 बड़े एक्टर जो एस्टेब्लिश हैं ऑलरेडी 30 सालों से, और मेरे को खड़ा होने में बहुत घबराहट हो रही थी। जब हम चारों का शॉट था, पंकज जी थे, आदि ईरानी थे और मुश्ताक भाई थे, तो मैं तो बहुत घबराया हुआ था। लेकिन तीनों एक्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो शॉट हम उनके सपोर्ट से निकाल पाए। एज ए प्रोड्यूसर आप क्या मैसेज देंगे इस फिल्म से? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो पंकज भाई ने जैसा आपको भी बताया, ये रियल स्टोरी है ये,
एक यूपी की गांव के आसपास की एक घटना है और ये घटना काफ़ी बड़ी घटना थी और उसको दुष्यंत जी ने एक रील में एक पर्दे पे उतारने की कोशिश की अच्छी तरह से कि लोग जान पाएँ कि घटना के बाद क्या क्या फेस करना पड़ता है, जिनके साथ घटना होती है उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त क्या फील करते हैं और कैसी विडंबना और कैसी उससे वो निकलते हैं, तो वो इस फिल्म में दिखाया गया है। तो लॉकडाउन में आपने एकदम फास्ट शूटिंग हो रही है, लॉकडाउन खत्म होने तक फिल्म रिलीज भी कर लेंगे आप? दुष्यंत जी से काफ़ी टाइम से, लॉकडाउन से पहले से ये चल रहा था डिस्कशन और स्टोरी वगैरह सब लॉकडाउन से पहले थी, लेकिन लॉकडाउन में 2-3 महीने 3 महीने तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पहला लॉकडाउन जब ओपन हुआ तब दुष्यंत जी के साथ बातचीत हुई और ये रहा कि जैसे ही ओपन होगा अपन शूट चालू कर देंगे। सारा डिस्कशन पहले से ही पंकज भाई और इनके साथ सब चल रहा था, लेकिन जैसे ही खुला और दुष्यंत जी जैसा कि पंकज भाई ने बताया फास्ट काम करते फटाफट शूट चालू हो गया। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू। सीन है ये क्या सीन था जो हो गया। सबसे पहले तो दुष्यंत जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। इनके साथ हमारा जो संबंध है काफ़ी पुराना है और भी काम इसके पहले हम कर चुके हैं। इनके साथ मैंने ऐड फिल्में भी की हैं और काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं और एक बहुत ही खुले दिल के इंसान हैं। और अभी जो फिल्म कर रहे हैं त्राहिमाम, इसमें मुझे जो रोल दिया गया है ये खनन माफिया का, तो खनन माफिया हैं, अडी ईरानी हमारे जो दोस्त हैं शराब माफिया हैं, तो ये सब माफिया हैं इस तरह से। और एक्चुअली ये जो कहानी है ये मतलब राजनीतिक पॉलिटिशियंस एंड माफिया के अंडरवर्ल्ड के जो लोग होते हैं, जो जिस तरह के काम होते हैं, जैसे हम देखते रहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम पेपर्स में भी और चैनल में भी देखते रहते हैं काफ़ी। और जैसा कि दुष्यंत जी ने बताया कि जो सत्य घटना पे आधारित है ये, तो बहुत ही उसी तरह से सत्यता को लेकर के ये फिल्म की शूटिंग भी हो रही है और बहुत ही रियलिस्टिक के साथ इसका काम हो रहा है, इत्मीनान के साथ काम हो रहा है और सोच समझ के काम हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये दिल खोल के इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं कर रहे हैं मेकिंग में, तो हर तरह का जो जिस तरह का जो शॉट चाहिए उनको शॉट ले रहे हैं, जो जिस तरह की कहानी होनी चाहिए उस तरह, और वी आर एंजॉइंग। तो आज जो हमने सीन किया है जहाँ पर के एक विधायक है जो ऑलरेडी MLA बन चुका है और जिसको हमने मतलब पैसे दे करके हमने MLA बनाया है, हमने और इन सब लोगों ने मिल करके जो मदद की है उसके इलेक्शन को, उसको चुनाव जितवाने में, आज वो हमारे खिलाफ हो गया। बताइए, उसने हमको मरवा डाला। तो बहुत ही सोचनीय स्थिति है ये। आप ये समझ मत लीजिए कि ये सिर्फ फिल्म बन रही है, ये हकीकत है। आप सोच लीजिए कि क्या होना, कोई कुछ भी कर सकता है यहाँ पर सत्ता पाने के लिए, ये हकीकत है, ये एक कटु सत्य है जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उसी पर ये आधारित फिल्म बनी है। हमें देखिए आप, वो ऐसी MLA बनता है और मतलब उसको लगता है कि अब ये इनका तो काम, इनसे जो मेरा मतलब था, तो इससे जितना वो करना था, ये जो इससे हमको लेना था ले लिया मैंने, अब इनका मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं, तो हमको मरवा देता आपस में, हमें ही मार डालता था। और कहानी ये है कि ये मुझे मारते और वो किसी और दूसरे हमारे एक बंदे से इनको मरवा देता। तो इसी तरह जो है हमारा का ये अंत हुआ है अभी। जैसा कि आप मेरा गेटअप भी देख रहे हैं और भाई का भी गेटअप है। अब ये भी अडी ईरानी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे कलाकार हैं जो शायद तड़प रहे हैं इस वक्त कि मैं ये छोड़ें तो मैं कुछ बोलूं। तो मैं कुछ थोड़ा तड़प तो बहुत थी, लेकिन मेरी सारी की सारी तड़प इन्होंने त्राहिमाम कर दी है। आप बताना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? हाँ, मेरा किरदार भी बचा है सर से। बच्चा तो कुछ भी नहीं, सारा कुछ बता दिया इन्होंने। पर मेरा कैरेक्टर जो है वो सेम इन्हीं के इसी टाइप का कैरेक्टर है मेरा। माफिया, शराब माफिया का कैरेक्टर है जो लेकिन मेरा थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इनका शॉर्ट टेम्पर वाला शराब माफिया आगे जो कुछ करके सीधा गर्म हो जाता है, मारने तोड़ने पे आ जाता है। मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा समझदार, सुलझा हुआ कैरेक्टर बताया हुआ, ये एक फ़र्क है। पूरा सत्यानाश इन्होंने कर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ उसका। वो सोच खराब हो गई MLA के सामने। बट एक्चुअली इसमें जो सत्य घटना पर जो इन्होंने बताया वो ये बताया कि भाई पॉलिटिक्स एक ऐसी गंदी चीज़ है, एक बहुत ही ख़राब चीज़ है कि पॉलिटिक्स में आदमी जो है अपनी कुर्सी के बारे में सोच करके आगे बढ़ता है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, चाहे उसको अगर जो अपने फैमिली का भी त्याग करना पड़े, अपने दोस्तों का भी त्याग करना पड़े, ख़त्म करना पड़े, वो कर देते हैं। उसमें कोई फैमिली नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कुछ नहीं। ये चीज़ इसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है। और
ना देश का सोचते हैं ना किसी का सोचते, सिर्फ पॉलिटिक्स, हमारी कुर्सी, ये वाली बात। और इस फिल्म में जो सबसे खूबसूरत बात है, ये भी नहीं बता रहे मुश्ताक भाई, आदि भाई, पंकज जी, दे ऑल आर वेरी गुड फ्रेंड टुगेदर। तो ये फिल्म दोस्ती में ऐसा सेट में माहौल है कि लगी ना अभी शूटिंग करने आए हुए हैं। नहीं, पर क्या होता है ना कि दोस्ती में आप जब, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्ती में अगर जो आप बोल रहे हो कि दोस्ती में बन रही बात सही है आपकी, लेकिन दोस्ती में जब बनती तो फिर हमें ही बन जाती फिल्म। ये इन्होंने दोस्ती में जो फिल्म बनाई ना, हम जो इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, वो एक्सपीरियंस जो इतने सालों का हमको हो रहा है ना, मतलब वो वैसा लग ही नहीं रहा है कि हम किसी छोटी फिल्म में काम कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म में काम कर रहे हैं। नहीं, और फिर क्या दोस्ती जो होती है वो सेट में जाने के पहले हम लोग मिलके अब या 10-15 मिनट आपस में जो है वो हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन जब सेट पे जाते हैं तो फिर वो दोस्ती यारी नहीं होती। वहाँ पर ये डांट सकते हैं और डांटते भी हैं, सीधी सी बात है। नहीं भाई मुझे नहीं ये चाहिए, यार चुप रहो यार, मुझे ये लाइन चाहिए चाहिए, या मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, अब मुझे जो चाहिए वो चाहिए। तो वो बात भी है, ये नहीं कि सेट पे कैमरे के सामने सीन जो है वो करके आर्टिस्ट जो है हंसी मजाक, वैसा कुछ नहीं है। वो दोस्ती वो सब होता है। उसके बाद फिर जब हम सेट से बाहर आते हैं तो फिर मस्ती है। सर एक आखिरी सवाल आपसे सर, क्योंकि रियल स्टोरी पर बेस्ड है, तो रियल स्टोरी पर बेस्ड जितनी भी फिल्में आती हैं, कैप्टन ऑफ शिप के ऊपर जो होती है बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि रियल स्टोरी है, कुछ मिस ना हो जाए, फैक्ट दिखाना है, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे में बढ़ जाती है सर? ये आखिरी सवाल है सर। देखिए, रियल स्टोरी का फैक्ट दिखाना तो मेरे ख्याल से संभव ही नहीं है किसी के लिए, क्योंकि एक चलचित्र जो कि गुजर चुका होता है, तो कहते हैं ना एक थंब इम्प्रेशन, उसका दूसरा थंब इम्प्रेशन नहीं बनता। हम केवल उन लकीरों को चेस कर सकते हैं, और उन लकीरों को चेस करते समय हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि वो स्टोरी जिन लोगों के साथ घटित हुई उनकी भावनाएं आहत ना हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा कमर्शियल यूज़ किया गया। लेकिन हम लोग ये सोच होती है कि हम लोग रियल स्टोरी से लोग से प्रेरित होकर ऐसा सब्जेक्ट बनाएं जिससे लोग आगे क्रिटिसाइज ना हो या यूज़ ना हो। तो वो प्रयास करने की मैंने कोशिश की है, और इसमें मैं अगेन फिर बोलता हूँ कि मेरे साथ बहुत दिग्गज आर्टिस्ट काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी हम लोग थिएटर में आप सबसे मिलेंगे इस फिल्म को लेकर। थैंक यू। और आज थोड़ी सी मस्ती के मूड में सब लोग, और सभी मीडिया वाले भी, आप लोग भी थोड़ी मस्ती के मूड में हैं। तो मुझे लगता है कि आप पहली बार देखेंगे किसी फिल्म में कि दो खूंखार डॉन जो कि ऑलरेडी ट्रबल में हैं और बड़ी मस्ती से झूला झूल रहे हैं ड्यूरिंग शूटिंग। तो देखिए, मुश्ताक खान साहब, आदि ईरानी साहब। नमस्ते करो सर। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। ऐसे डॉन आपने देखा नहीं होगा जो गोली लगने के बाद भी देखो झूला झूल रहे हैं। और इसने मारी गोली मुझे, ये मारने वाला पीछे। आपने मरवाई सर ये गोली। सर एक पोज ठहरा हुआ। गॉट इट, थैंक यू। कंधे पे बैठ जाता हूँ।